जय सिया राम। ईश्वर हैं या ईश्वर नहीं हैं, हम क्यों माने कि ईश्वर हैं, अथवा हम क्यों माने कि ईश्वर नहीं हैं। चलिए इसके लिए हम एक परिस्थिति पर विचार करते हैं। परिस्थिति यह है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है और मैं कहता हूँ कि ईश्वर हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी ही बात सत्य हो, अर्थात ईश्वर नहीं है ऐसा प्रमाणित हो जाए, और मैंने भूलवश ईश्वर हैं ऐसा मान लिया, तो इससे मुझे क्या हानि होगी? भैया, जब ईश्वर हैं ही नहीं तो फिर उसकी प्राप्ति के लिए चाहे जितना हम प्रयत्न करें वह न तो आपको मिलेगा न मुझे मिलेगा। जो है ही नहीं वह मिलेगा कहाँ से? हमने तो भूल से ईश्वर को मान लिया, परंतु हमारी इस भूल के लिए हमें कोई दंड तो मिलना ही नहीं है। अतः आप और हम समान श्रेणी में ही रहेंगे। अब थोड़ी देर के लिए यह मान लें कि हमारी मान्यता सत्य हो गई और ईश्वर का वास्तव में होना प्रमाणित हो गया, तो इसके फलस्वरूप यदि हमने शास्त्र के अनुसार साधन किया तो हमें तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, और आप इन सब से वंचित रहेंगे। इतना ही नहीं, आपको घोर नरकों की प्राप्ति होगी और भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। अतः अब आप स्वयं निर्णय कर लें कि ईश्वर को मानना सही है अथवा ईश्वर को न मानना सही है। हमारे धर्मशास्त्र जगह जगह बता रहे हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, सब में है, कण कण में है। श्रुतियाँ कहती हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। श्री विष्णु पुराण में लिखा है, स ईश्वरो व्यष्टि समष्टि रूपो व्यक्तस्वरूपो अप्रकटस्वरूपः सर्वेश्वरः सर्वदृक् सर्वविच्च समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः। वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप हैं, वे ही व्यक्त और अव्यक्त रूप हैं, वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं, तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान को परमेश्वर कहते हैं। जब हमारे धर्मशास्त्र ईश्वर के बारे में बता रहे हैं तो हम ईश्वर को क्यों न माने? ईश्वर के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता है। आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सभी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहे हैं। ये सभी
जिससे उत्पन्न हुए हैं और जिससे संचालित हो रहे हैं वही ईश्वर है, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला तथा पाप और पुण्य के अनुसार फल देने वाला और सबको एक नियम में रखकर संचालन करने वाला है, वही ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर का होना शास्त्रों में प्रमाणित है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।